हेलो, वेलकम टू कैरियर पावर सोनीपत ब्रांच। कैरियर पावर सोनीपत ब्रांच आपका हार्दिक स्वागत करती है। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, आईयूपीएस, आरआरबी, पीओ और क्लर्क के लिए वैकेंसीज आउट हो चुकी हैं और उन्हीं वैकेंसीज को ध्यान में रखते हुए हमने एक नया बैच लॉन्च किया है जिसका नाम है जीरो टू हीरो, जिसके अंदर हम बिल्कुल बेसिक टू एडवांस आपका सिलेबस कवर करेंगे। अगर आप इस एग्जाम को पहली बार भी अटेम्प्ट करने जा रहे हैं तो भी आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके लिए आपको हमारी रेगुलर क्लासेस को फॉलो करना होगा, हमसे जुड़े रहना होगा और इसके लिए आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। आज हम रीजनिंग में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सीटिंग अरेंजमेंट। अगर आपको ये टॉपिक नहीं आता है तो आपका किसी भी बैंकिंग एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि इस टॉपिक की वेटेज ही इतनी है। अगर मैं इसकी वेटेज की बात करता हूं तो आपके प्री एग्जाम में, किसी भी बैंक के प्री एग्जाम में मिनिमम 10 मार्क्स के लिए आपका ये टॉपिक पूछा जाता है। प्री एग्जाम 35 मार्क्स के लिए रीजनिंग होती है, तो 35 में से 10 मार्क्स इधर ही आ जाएंगे आपके। अगर ये टॉपिक नहीं आता है तो 10 मार्क्स तो इधर गए, प्लस अगर आपने क्वेश्चन को गलत अटेम्प्ट कर दिया तो नेगेटिव मार्किंग में और भी ज्यादा मार्क्स आपके यहां से चले जाते हैं। तो मैं फिर दोबारा से कह रहा हूं कि अगर ये टॉपिक आपने ध्यान से नहीं समझा तो आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। तो इस टॉपिक को बिल्कुल ध्यान से समझना है और मैं बिल्कुल इस टॉपिक को बिल्कुल आराम से, बिल्कुल पोलाइट मोड में और बिल्कुल एक पॉइंट को डिटेल में डिस्कस करते हुए चलूंगा। बस आपको जुड़े रहना है और चीजों को ध्यान से सुनना है और उनको एनालाइज करना है। अगर मैं मेंस एग्जाम की बात करूं तो मिनिमम 15 मार्क्स आप मानकर चलिए इस टॉपिक से आपके एग्जाम में रहने वाले हैं। कितने में से? आउट ऑफ 50, आउट ऑफ 50 में से 15 मार्क्स। तो इस टॉपिक की आपको इंपॉर्टेंस पता चल गई होगी। तो अब इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। चलिए, सीटिंग अरेंजमेंट होता क्या है? देखिए, एग्जामिनर सीटिंग अरेंजमेंट के अंदर क्या करता है, आपको एक ग्रुप ऑफ पर्संस को गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग बिठाने के लिए कहता है। वो कंडीशंस कुछ भी हो सकती हैं, वो कंडीशंस हम डिस्कस करेंगे अभी, साथ के साथ डिस्कस करते चलते हैं। ग्रुप ऑफ पर्संस को, अब वो ग्रुप, उस ग्रुप के अंदर कितने पर्सन हो सकते हैं? हो सकता है 6 पर्सन हो, 7 पर्सन हो, 8 पर्सन हो, 10 हो, 12 हो, 15 हो, कितने भी पर्सन हो सकते हैं। उनको गिवन कंडीशंस के अकॉर्डिंग बिठाना होता है। वो कंडीशंस क्या हो सकती हैं? वो बिठाने के लिए कह सकता है किसी स्ट्रेट रो के अंदर, किसी टेबल के चारों तरफ, और वो टेबल का जो टाइप है वो सर्कुलर भी हो सकता है, यानी कि गोल मेज भी हो सकती है। वो जो टेबल है वो स्क्वायर टाइप की हो सकती है, वो टेबल रेक्टेंगुलर टाइप की हो सकती है। तो जैसे कहा जाएगा एग्जामिनर के द्वारा, वैसे ही हमें उन कंडीशंस के अकॉर्डिंग बिठाना होगा। साथ में वो ये तो बताएगा ही इनको किस तरीके से व्यवस्थित करना है, किस तरीके से बिठाना है, साथ में कुछ कंडीशंस भी देगा। उन्हीं कंडीशंस का मीनिंग समझते हुए कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। हमारा जो गोल होगा वो एक्यूरेसी होगा। एक्यूरेसी हमें मेंटेन करनी है, कम से कम समय में ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करने हैं। बस यही मूल मंत्र है सिलेक्शन का, कम समय में ज्यादा क्वेश्चन विद एक्यूरेसी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सीटिंग अरेंजमेंट की टाइप की अगर मैं बात करता हूं तो सीटिंग अरेंजमेंट को दो तरीके से डिवाइड किया जा सकता है। एक लीनियर फॉर्म में, लीनियर यानी कि एक स्ट्रेट रेखा में। दूसरा अराउंड द टेबल। अराउंड द टेबल मैंने बात की सर्कुलर, रेक्टेंगुलर और स्क्वायर। ट्रायंगल भी हो सकती है, वो अलग अलग टाइप हो सकती है, तो उनको डिस्कस करेंगे हम। तो मैंने बताया कि लोगों को एक लीनियर फॉर्म में बिठाया जा सकता है और अराउंड द टेबल बिठाया जा सकता है। लीनियर फॉर्म में यानी कि एक रेखा में, एक स्ट्रेट रेखा में। अब लीनियर फॉर्म के भी दो टाइप बनते हैं। वो एग्जामिनर कह सकता है कि एक ही रेखा के अंदर 7 पर्सन को बिठाया गया है, इस तरीके से आप बिठा देंगे। हो सकता है वो एक कहे कि 12 पर्सन को दो समानांतर रेखाओं में, यानी कि दो पैरेलल रो के अंदर बिठाया गया है, तो ये लीनियर का दूसरा टाइप बन जाएगा इस तरीके से। और वो पर्सन बैठेंगे आमने सामने, आमने सामने, इस तरीके से। तो ये लीनियर का ही सेकंड टाइप बन जाएगा और ये फर्स्ट टाइप है। और राउंड द टेबल, इसको भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। जो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे वो लीनियर फॉर्म को डिस्कस करेंगे। किसको डिस्कस करेंगे? लीनियर फॉर्म को डिस्कस करेंगे। लीनियर फॉर्म में यानी कि सीधी रेखा में किस तरीके से लोगों को व्यवस्थित किया जा सकता है। तो ये एक स्ट्रेट रो हुई और ये
पैरेलल रो के अंदर बिठाया गया है पर्सन को। इनके फेस आमने सामने होते हैं। पैरेलल रो में हमेशा आमने सामने फेस करके बिठाया जाता है। अब लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट को भी 4 तरीके से डिवाइड किया जा सकता है। लीनियर फॉर्म में भी लोगों को 4 तरीके से बिठाया जा सकता है। तो सबसे पहले उनकी चर्चा करेंगे और उनकी बेसिक्स की चर्चा करेंगे। हो सकता है एक सिंगल रो के अंदर बिठाने के लिए कहा जाए, हो सकता है 2 समानांतर रेखाओं पर बिठाने के लिए कहा जाए, 2 पैरेलल रोज पर बिठाने के लिए कहा जाए। जो ये रेखा होती है, ये अंतिम छोर होता है, दोनों तरफ एक अंतिम छोर होता है। अगर इनका फेस, पर्सन का फेस ऊपर की तरफ है, यानी कि नॉर्थ की तरफ है, तो ये बायां छोर होगा। मैं कह सकता हूं लेफ्ट एंड होगा, लेफ्ट एक्सट्रीम एंड होगा, एक्सट्रीम लेफ्ट एंड होगा। ये क्या होगा? दायां अंतिम छोर होगा, राइट एक्सट्रीम एंड होगा, एक्सट्रीम राइट एंड कह सकता हूं मैं इसको। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो रेखा होती है उसके 2 छोर होते हैं, तो उनको ध्यान में रखना है। और यहां पर 4 तरीके से लोगों को बिठाया जा सकता है। बात करते हैं पहले टाइप की। जब सारे के सारे पर्सन्स का फेस नॉर्थ की तरफ हो और एक सिंगल रेखा में पर्सन्स को बिठाया गया हो, तो जब जितने भी पर्सन दिए होंगे उन सभी का फेस आपको क्या करना है, उन सभी का फेस आपको क्या करना है, ऊपर की तरफ कर देना है, यानी कि नॉर्थ की तरफ कर देना है। जब आपका फेस आपके तरीके से होगा, जैसे आपका भी अभी जैसे मानोगे तो क्या समझोगे, आपके सामने बुक रखी है तो आपके ऊपर की तरफ फेस है, तो आपका नॉर्थ की तरफ है। तो इस तरीके से आपका फेस क्या है, नॉर्थ की तरफ है। मान लीजिए ये आप पर्सन है, ये एक पर्सन है, ठीक है, यही एक पर्सन है, मैं इसी को मान लेता हूं। तो ये इसका, ये जो साइड है ये लेफ्ट साइड है, और ये जो साइड है ये राइट साइड है। तो एक लेफ्ट होता है, एक राइट होता है। सबसे ज्यादा बच्चे लेफ्ट और राइट में ही कंफ्यूज होते हैं। तो अपने हाथ से मानकर चलिए, अपने आप को रखकर देखिए, ठीक है। तो जब लोगों का फेस नॉर्थ की तरफ होता है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, एक रेखा ड्रॉ कर लेनी है। उस रेखा पर आपको पहले से ही गिवन पर्सन को नहीं बिठा देना है। जैसे मान लीजिए एग्जामिनर ने कहा कि 7% बैठे एक सीधी रेखा में, तो आप में से जो बिल्कुल जो स्टार्टिंग में सीखना स्टार्ट करते हैं वो क्या करते हैं, पहले ही इस रो पर 7% को बिठा देते हैं इस तरीके से। ऐसा नहीं करना है। जैसे जैसे कहा जाएगा वैसे वैसे धीरे धीरे बिठाते चलेंगे हम, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करनी है। उस लाइन के अंदर जब आप बिठा लेंगे लोगों को, तो एक बायां छोर होगा, एक दायां छोर होगा, जो अंतिम छोर के रूप में कहा जाता है। एक एक्सट्रीम लेफ्ट एंड होगा, एक एक्सट्रीम राइट एंड होगा। जब आपको स्टेटमेंट के अंदर एक्सट्रीम राइट एंड में कोई पर्सन दिया गया है, एक्सट्रीम लेफ्ट एंड में पर्सन दिया गया है, तो सबसे पहले उन्हीं को बिठाना है, सबसे पहले उन्हीं को बिठाना है। एक्सट्रीम राइट एंड का मतलब क्या है, इनसे परे कोई और पर्सन नहीं बैठ सकता। ये इस रेखा में दाएं और बाएं अंतिम छोर पर बैठे हैं, बाकी ये पर्सन इनके बीच में बैठेंगे। तो कुछ पर्सन का फेस किस तरफ होगा, सही पर्सन का फेस किस तरफ होगा, नॉर्थ में होगा। तो पहली टाइप ये बन जाती है। दूसरी टाइप है जब सभी पर्सन का फेस साउथ की तरफ हो, यानी कि नीचे की तरफ हो। तो जैसे यहां पर दिया गया है, ये भी क्या है, अब ध्यान से सुनना। जब पीछे हम कर रहे थे तो इस तरफ हमारे लेफ्ट था और इस तरफ हमारे राइट था। ये इधर क्या था, लेफ्ट था, अपने हाथ से देखिए। लेकिन जब इनको उल्टा कर दोगे आप, नीचे की तरफ फेस हो जाएगा, तो लेफ्ट राइट हो जाएगा और राइट लेफ्ट हो जाएगा। सबसे ज्यादा बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं, जब साउथ में फेस दिया हो, राइट लेफ्ट में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अपोजिट हो जाता है, इसमें उल्टा हो जाता है। तो जो लेफ्ट था नॉर्थ में, वो अब क्या बन गया, साउथ में राइट बन गया। और जो राइट था वो क्या बन गया, लेफ्ट बन गया है। तो आपको कहा जाए साउथ में, आपको कहा जाए साउथ में कि ए पर्सन लेफ्ट, एक्सट्रीम लेफ्ट एंड पर बैठा है, तो आप किस तरफ बिठाओगे, आप इस तरफ बिठाओगे, आप इस तरफ बिठाओगे। ये लीनियर फॉर्म का सेकंड टाइप हो जाता है। इस तरीके से पर्सन को बिठाया जा सकता है। दूसरा, जब कुछ पर्सन का फेस नॉर्थ में हो और कुछ पर्सन का फेस साउथ में हो। तो जैसे यहां पर दिया गया है, इस पर्सन का अब लेफ्ट किधर है, लेफ्ट भाई इधर है, और राइट इधर है। और इस पर्सन का फेस, इस पर्सन का राइट किधर है, राइट इधर है,
और लेफ्ट इधर है, तो सभी के उल्टे पुल्टे हो जाएंगे। इन चीजों को क्वेश्चन करते हुए ध्यान रखना है। ऐसे ही इस पर्सन का राइट इधर हो जाएगा और इस पर्सन का लेफ्ट इधर हो जाएगा। पर्सन के हिसाब से देखना है, यहाँ पर पर्सन के हिसाब से एक टाइप ये हो गया। आगे मैं डिस्कस करूंगा कैसे बिठाना, अभी तो मैं बिठाने का तरीका बता रहा हूं कि किस किस तरीके से बिठाया जा सकता है। फोर्थ टाइप हो जाता है जब दो पैरेलल लाइन दी गई हैं, दो पैरेलल रो दी गई हैं और उनमें कुछ का एक रो का फेस नॉर्थ की तरफ है और दूसरी रो का फेस साउथ की तरफ है। तो सबसे पहले आप दो लाइन ड्रॉ करेंगे और इनमें जितने भी पर्सन बैठेंगे वो बिल्कुल आमने सामने बिठाने हैं। पर्सन फेसिंग टू द नॉर्थ होगा वो रो 1 होगी, हमेशा याद रखना है। जिनका फेस नॉर्थ में होगा वो उसको रो 1 माना जाएगा और एग्जामिनर भी वहां पर क्लियर कर देगा आपको, और जनरली एग्जामिनर इसको रो 1 ही करता है। दूसरा, जिनका फेस साउथ में होगा उसको रो 2 कहेंगे। ये इनके एक्सट्रीम एंड होंगे, ये इनके एक्सट्रीम एंड होंगे। तो नॉर्थ वाले का तो लेफ्ट इधर हो गया और राइट इधर हो गया। अब साउथ वाले का उल्टा हो जाएगा, राइट इधर हो जाएगा और लेफ्ट इधर हो जाएगा। जब भी आपको पैरेलल रो के अंदर पर्सन्स को बिठाना हो तो सबसे पहले उस गिवन स्टेटमेंट के अंदर जो फिक्स हैं, जिनकी पोजीशन फिक्स है, उन सभी को सबसे पहले बिठाना है। अगर एक्सट्रीम लेफ्ट और राइट एंड दिए गए हैं तो उनको सबसे पहले बिठाना है और वहां पर आमने सामने पर्सन्स को बिठाना है, आमने सामने पर्सन को बिठाना है जितने भी पर्सन दिए गए। तो फोर्थ टाइप ये हो सकती है। तो अब इन क्वेश्चंस को सोल्व करते टाइम, लीनियर क्वेश्चन को सोल्व करते टाइम सबसे पहले आपको क्या आइडेंटिफाई करना है स्टेटमेंट को फटाफट पढ़ते हुए कि पर्सन्स का जो फेस है वो किस तरफ दिया गया है, लेफ्ट सॉरी नॉर्थ की तरफ दिया गया है या साउथ की तरफ दिया गया है, कुछ लेफ्ट में कुछ नॉर्थ में है, कुछ साउथ में है, या पैरेलल रो दी गई है। तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? एक तो एग्जामिनर क्लियरली लिख देगा, उससे आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा, वहां पर दिया गया है ए फेसिस बी, तो उसका मतलब क्या है भाई, पैरेलल रो में बैठे हुए हैं। जो सबसे पहले एक्सट्रीम एंड का मैंने बताया, एक्सट्रीम राइट या लेफ्ट दिए गए हैं उन सभी को पहले बिठाओगे जो भी आपको कंडीशंस दिए गए हैं। दूसरा, आपको दिया हो ए सीट डायगोनली अपोजिट टू बी, तो उसका ही मतलब क्या है, पैरेलल रो होगा वहां पर। अब वहां पर आपको कई बारी जेंडर के थ्रू भी कंडीशंस को आइडेंटिफाई करना होगा और मेल फीमेल के हिसाब से, और उस हिसाब से भी बिठाने में आपको मदद मिलेगी। तो वहां पर हिम, हर, ही, सी ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे कंडीशंस को डिकोड करने में। तो इन चीजों की आपको सावधानी बरतनी है, ठीक है। कुछ स्पेसिफिक टाइप देख लेते हैं स्टेटमेंट्स की जो वहां पर दी होंगी आपको क्वेश्चन के अंदर, उनका मतलब क्या है। देखिए, जो मैं भी आपके साथ कुछ 7-8 पॉइंट डिस्कस करूंगा, सेम टू सेम आपके क्वेश्चन के अंदर दिए होंगे। उनको किस तरीके से टैकल करना है एग्जाम में वो मैं अब आपको सिखाऊंगा। अगर 7-8 पॉइंट को जो मैं बताने जा रहा हूं, 7-8 पॉइंट को एक साथ इकट्ठा कर देंगे तो एक क्वेश्चन बन जाएगा। मैं आपको एक एक स्टेटमेंट जो आपके क्वेश्चन के अंदर दी होती है उनको डिस्कस करने जा रहा हूं, तो यहां से आपको ध्यान से सुनना है। सबसे पहले है, आपको दिया गया है ए इज बिटवीन बी एंड सी, तो इसको एक स्ट्रेट रो में किस तरीके से बिठाओगे, ए इज बिटवीन बी एंड सी। तो आपने एक रो ड्रा की, ए बीच में बैठा है, ये ए हो गया, किसके बीच में, बी एंड सी के। तो बी यहां पर कर दिया आपने, सी यहां पर कर दिया। क्या ऐसा करना सही है भाई? ये कब कहा कि जो मैं नॉर्थ की तरफ फेस लेकर चल रहा हूं, आप इस चीज को ध्यान रखें। अगर कुछ नहीं कहा गया है तो नॉर्थ मानकर चलना है क्वेश्चन के अंदर, कुछ नहीं कहा गया है तो नॉर्थ मानकर चलना है, ठीक है। ए के लेफ्ट में बी है या राइट में बी है ये तो कहीं पर बताया ही नहीं है, तो आपने अपने आप से बी को इधर और सी को इधर कैसे बिठा दिया, तो ये क्या होगा, ये गलत होगा। तो कैसे सही होगा, यहां पर दोनों को बिठाओ, बी सी, सी ऑब्लिक बी। अब दोनों बैठ सकते हैं अगर इतनी ही कंडीशन कहा गया है। स्पेसिफिक क्लियर कब होगा कि यहां बी बैठेगा या सी बैठेगा, वो अगली जब स्टेटमेंट पढ़ोगे इनसे रिलेटेड तब क्लियर होगा कि कौन सा किधर बैठना है, अगली जो स्टेटमेंट होगी उससे पता लगेगा। तो सही अप्रोच क्या होगी, सही अप्रोच क्या होगी अगर आपको क्वेश्चन के अंदर ये कहा गया है ए इज बिटवीन बी एंड सी, तो
ए को बीच में बिठाया, ए बीच में है, तो बी इधर लिखें या उधर लिखें, तो दोनों साइड लिखिए, तो दोनों साइड लिखिए, राइट अप्रोच ये होगी। इसी इसी स्टेटमेंट को दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके भी आपसे पूछ सकता है, लेकिन मीनिंग सेम होगा। बी एंड सी आर द एडजेसेंट ऑफ ए। इसका मतलब क्या है, बी और सी ए के बिल्कुल निकटवर्ती है, या मैं कहूं पड़ोसी हैं। अब पड़ोसी तो बिल्कुल पास में होंगे, उन्हीं को कहेंगे ना, दूर के पड़ोसी को थोड़ी ना कहा है, पास के पड़ोसी को। एडजेसेंट का मतलब क्या होता है, चिपके हुए होना, बिल्कुल साथ साथ स्टे होना। बी एंड सी एडजेसेंट ए है, ए के एडजेसेंट है, तो यहां पर भी यही इन दोनों स्टेटमेंट का मीनिंग सेम हो जाएगा। तो आपने ए को बिठाया और यहां पर बी भी बैठेगा और सी भी बैठेगा दोनों तरफ। क्लियर कब होगा, किसी नेक्स्ट स्टेटमेंट को जब आप पढ़ोगे, वहां पर गिवन स्टेटमेंट्स के अंदर नेक्स्ट पॉइंट पढ़ोगे, तब क्लियर होगा कि अगर हो सकता है अगली लाइन में कहा गया हो कि सी ए के लेफ्ट में नहीं बैठेगा, तो कहां बैठेगा, फिर राइट में बैठेगा। इस तरीके से अगली लाइन दी होगी तो वो क्लियर करेगी कि कौन सा किधर बैठेगा। समझ में आई बात? ठीक है, पहली स्टेटमेंट आपको समझ में आई होगी। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा है ए इज नॉट बिटवीन बी एंड सी। ए इज नॉट बिटवीन बी एंड सी। ए जो है बी और सी के मध्य नहीं बैठेगा। ए जो है बी और सी के मध्य नहीं बैठेगा। तो आप क्या करेंगे, जब ए को बिठा लिया है अपने कहीं पर, तो उसके साइड में बी या सी नहीं आ सकते हैं, कोई और ही पर्सन बैठेगा यहां पर, बी और सी नहीं आ सकते हैं। समझ में आई बात? ए बी सी के इधर आ सकता है या कहीं और आ सकता है, लेकिन इनके बीच में नहीं आएगा। ए इज नॉट बिटवीन बी एंड सी। इसका एक मतलब ये भी हो सकता है, देखिए मैं कहूं ए और मैं यहां पर रख दूं डी, यहां पर रख दूं बी, और यहां पर रख दूं ई, और यहां पर रख दूं मैं सी। तो अब इनका बीच बीच क्या हो गया है, ए, तो यहां पर भी नहीं आएगा। क्या ऐसा मतलब है इसका? नहीं, ऐसी स्टेटमेंट आपको एग्जामिनर नहीं देता है। बंदा तो अब भी बीच में है, बन तो अभी बीच में रहा है, ऐसे बैठेगा नहीं, ऐसे बैठेगा नहीं, ठीक है, बिल्कुल बीचों बीच नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन इसका मीनिंग क्या होता है, बिल्कुल पास वाला, यहां यहां नहीं बैठेगा, इनके बीच में ए नहीं बैठेगा। अगली स्टेटमेंट पर चलते हैं। A who is third to the left of B। A who is third to the left of B। इसका मतलब क्या है, A जो है वो B के लेफ्ट में तीसरा है। इसको आप पीछे से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। B के लेफ्ट में तीसरा कौन है, A है। ये हु किसके लिए आया है, ये जिसके साथ लिखा होता है हु, उसी के लिए आता है, जिसके साथ हु चिपका होता है उसी के लिए आता है। ए हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी। ए बी के ठीक बाएं तीसरा है। ए बी के ठीक बाएं तीसरा है। तो सबसे पहले ए को बिठाओगे या बी को बिठाओगे, तो यहां पर फिक्स कंडीशन किसकी है, बी की। तो सबसे पहले हम बी को बिठाएंगे। मैं सभी का फेस नोट में लेकर चल रहा हूं अभी, ठीक है। सबसे पहले किसको बिठाएंगे, बी को बिठाएंगे। बी के लेफ्ट में तीसरा, तो बी को काउंट करेंगे, नहीं बी को काउंट नहीं करेंगे, इससे आगे तीसरा, तो 1 2 और 3, तीसरे नंबर पर कौन है, ए है। तो बी के लेफ्ट में थर्ड क्या कौन है, हु। इस तरीके से हम इनको बिठाएंगे। ये तो नॉर्थ फेस की बात हुई। हो सकता है फेस साउथ दिया हो और सेम कंडीशन दी हो सकता है फेस साउथ दिया हो और सेम कंडीशन दी हो। तो सबसे पहले फिर भी किसको बिठाएंगे, बी को बिठाएंगे। सबसे पहले किसको बिठाएंगे, बी को। बी के लेफ्ट में, अब बी का लेफ्ट किधर है भाई, बी का लेफ्ट इधर आ गया, बी का लेफ्ट किधर हो जाएगा, इधर आएगा। बी के लेफ्ट में तीसरा, तो 1 2 और 3, तीसरे नंबर पर कौन है, ए है। तीसरे नंबर पर कौन है भाई, ए है। इस तरीके से बिठाएंगे। अब यहां पर तो लेफ्ट की बात की थी, अब यहां पर राइट दिया हो, तो फोर्थ पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं। ए हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ बी। इसका मतलब क्या है, बी के दाएं तीसरे नंबर पर ए है। बी के राइट में तीसरे नंबर पर, पीछे से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, बी के राइट में तीसरे नंबर पर कौन है, ए है। तो सबसे पहले किसको बिठाएंगे, बी को बिठाएंगे।
ध्यान रखना, सबसे पहले किसको बिठाएंगे, बी को, और बी के राइट में, बी का राइट अब किधर है, इधर है, तो 1 2 3, तो यहां पर ए बैठ जाएगा। इसी तरीके से साउथ में फेस हो तो बी इधर बैठा है, तो बी का राइट किधर होगा, बी का राइट अब हमारे लेफ्ट में हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा ना, तो 1 2 3 यहां पर हो जाएगा। ये एक दूसरे के डायगोनल ही हो गए, ये समझ लो। समझ में आया ये बात? ठीक है, आगे चलते हैं। फिफ्थ पॉइंट आपको किस तरीके से दिया जा सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें सबसे ज्यादा बच्चों को परेशानी होती है और इसी में एग्जामिनर कंफ्यूज करने की कोशिश करता है आपको, तो इसको ध्यान से सुनना है। बी इज सीटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, हु इज सीटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी। इस लाइन का मतलब क्या है, देखिए यहां पर बीच में कॉमा है और हु है, तो हु किसके लिए आता है, जो साथ में लिखा हो, तो ए के लिए हु है, तो हम सबसे पहले यहां से पढ़ेंगे, ए के लेफ्ट में, ए के लेफ्ट में, वो भी कौन सा लेफ्ट है, इमीडिएट लेफ्ट, ए के लेफ्ट इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है, बी, जो कि, हु का मतलब क्या है, जो या जो की, जो कि किसके लिए है, ए के लिए, जो कि सीटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, सी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, अब इसका मतलब क्या निकला, सी के इमीडिएट लेफ्ट में ए है और ए के इमीडिएट लेफ्ट में बी है। तो सबसे पहले हम किसको बिठाएंगे इस सेंटेंस में, सबसे पहले हम सी को बिठाएंगे। तो अगर नॉर्थ फेसिंग है, सी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, ए है, और उसके इमीडिएट लेफ्ट में, उसके इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, बी है। समझ में आई बात? इस तरीके से हम बिठाएंगे। अगर फेसिंग टू द साउथ है, साउथ दिशा की तरफ मुख किया हुआ है सभी ने, तो सबसे पहले सी को बिठाएंगे। अब सी का राइट उधर हो जाएगा और लेफ्ट इधर हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो सी के इमीडिएट लेफ्ट में ए है और ए के इमीडिएट लेफ्ट में बी है। इस तरीके से हम स्टेटमेंट को ड्रा करेंगे। ध्यान देना, हु किसके लिए होता है, जो साथ में चिपका होता है, हु सेकंड पर्सन के लिए होता है, फर्स्ट पर्सन बी है, सेकंड पर्सन ए है, ठीक है, और थर्ड पर्सन सी है। तो हु जो साथ, जिसके साथ में लिखा हुआ है। अब हु की जगह पर एंड दिया हो तो, हु की जगह पर और दिया हो तो उसका मतलब क्या होता है, वो पहले वाले के लिए बात कर रहा है। अगला सेंटेंस वही देखते हैं, बी हु इज सीटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए एंड टू द इमीडिएट राइट ऑफ सी। यहां पर एंड लगने से, हु की जगह पर एंड लगने से मीनिंग ही चेंज हो गया, बिल्कुल मीनिंग चेंज हो गया। तो अब इसको देखते हैं, हु इज सीटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए एंड टू द इमीडिएट राइट ऑफ सी। यहां पर एंड लगने से मीनिंग चेंज हो गया, वहां पर हु था और यहां पर एंड है, तो यहां पर मीनिंग चेंज हो गया। इसका मतलब क्या है, बी जो बैठा हुआ है इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है बी, और बी ही इमीडिएट राइट में बैठा है सी की। देखिए इसको किस तरीके से ड्रा करेंगे, ए बी बैठा है इमीडिएट लेफ्ट में, किसके, ए के, ए को बिठाया, ए का इमीडिएट लेफ्ट किधर हुआ, इधर हुआ, अगर नॉर्थ में फेसिंग है तो ए के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है, बी, बीच में कोई और नहीं आ सकता, और बी ही इमीडिएट राइट में बैठा है सी के, और यहां पर सी बिठाया, सी का राइट किधर हो गया, इस तरफ हो गया, और इमीडिएट बैठा है, तो बीच में कौन आ गया, बी आ गया, बीच में कौन आ गया, बी आ गया। तो यहां पर बी बैठेगा, बी के ए के लेफ्ट में कौन हो गया, बी, और सी के राइट में कौन हो गया, बी, इस तरीके से बैठेगा। और अगर फेस साउथ की तरफ है, अगर फेस साउथ की तरफ है, तो ए के इमीडिएट लेफ्ट में, ए के इमीडिएट लेफ्ट में, लेफ्ट इधर हो जाएगा, ए के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठ गया, बी, और बी ही इमीडिएट राइट में बैठा है सी के। तो बी का जो लेफ्ट होगा, लेफ्ट किधर होगा, इधर होगा, तो वो उसी साइड के आ जाएगा, सी आ जाएगा, या मैं कहूं सी का जो राइट है, राइट इधर होगा, राइट में कौन आ जाएगा, बी आ जाएगा। ठीक है भाई, जो बी का राइट होगा तो सी का लेफ्ट होगा, बी का राइट होगा तो सी का क्या होगा, लेफ्ट होगा, और बी का लेफ्ट होगा तो सी का राइट होगा, यही तो होता है। तो ये 6-7 स्टेटमेंट थी जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, और इन्हीं के बिहाफ पर जो मैंने अभी तक समझाया आपको इन सभी को किस तरीके से बिठाना है, इन्हीं के बिहाफ पर एक एग्जांपल को हम सोल्व करके देखते हैं।
ठीक है, किस तरीके से आपको क्वेश्चन दिया होगा, इस तरीके से ये क्वेश्चन दिया होगा आपको और इसको आपको सोल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या कहा गया है। ए बी सी डी ई एफ एंड जी आर सिटिंग इन ए रो फेसिंग नॉर्थ। सबसे पहले बता दिया क्या कि नॉर्थ की तरफ फेस करते हुए ये कितने परसेंट बैठे हैं, 2 4 6 7 7% बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक रो ड्रा करेंगे और रो पर क्या पहले ही हम 7% बिठा देंगे, नहीं, पहले ही 7% नहीं बिठाने हैं, जैसे जैसे कहा जाएगा वैसे वैसे हम बिठाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं किसको बिठाएं, अगली स्टेटमेंट पढ़ेंगे, एफ इज द इमीडिएट राइट ऑफ ई। तो इसको पीछे से पढ़ेंगे, ई के राइट में, बिल्कुल राइट में कौन है, एफ है। तो सबसे पहले कहीं पर भी ई को ड्रा कर लेंगे हम, जैसे मैंने यहां पर ड्रॉ किया ई को, और इसका फेस किस तरफ है, नॉर्थ में, और इसका लेफ्ट किधर होगा, इस तरफ होगा, और राइट किस तरफ होगा, इस तरफ होगा। ये लेफ्ट है और ये राइट है, क्लियर है। तो ई के बिल्कुल राइट में कौन बैठा है, इमीडिएट राइट का मतलब क्या है, बिल्कुल तुरंत यहां पर इमीडिएट राइट में कौन बैठा है, एफ बैठा है। इसका इमीडिएट राइट का मतलब क्या हुआ कि इनके बीच में अब और कोई नहीं आ सकता। फिर आगे, E is the fourth to the right of G. E is the fourth to the right of G. G के राइट में E चौथे स्थान पर है। G का राइट है तो E का क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। इस चीज को आप ध्यान से समझना, अगर G का राइट है तो E का क्या हो जाएगा, लेफ्ट में। तो E के लेफ्ट में चौथे स्थान पर G है। देखिए, ये जो मैं स्टेटमेंट आपको समझा रहा हूं, इसका मतलब क्या है, जी के राइट में ये 2% खड़े हैं, ये मान लीजिए 2% खड़े हैं। अगर ये इसका राइट हैंड है तो इसका ये जो हैंड है ये कौन सा होगा, लेफ्ट होगा। इस तरीके से होता है ना, अगर जी का राइट है तो ई का क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। तो ई के लेफ्ट में चौथे स्थान पर जी है, तो ई के लेफ्ट में चौथे स्थान पर 1 2 3 और 4, चौथे स्थान पर कौन है, जी है। ई के लेफ्ट में 1 2 3 4 जी है। यहां तक ड्रा कर लिया हमने, तो 3% हमारे बिल्कुल सही बैठ चुके हैं, 7 में से 3% बैठ चुके हैं। तो जो जो बिल्कुल सही दिशा में बैठे हुए हैं उन पर हम राउंड सर्कल कर देंगे कि इनका स्थान पक्का है, इनको अब यहां से कोई नहीं हिला सकता। ठीक है, और जिनका कंफर्म नहीं होगा, जिनमें पॉसिबिलिटी होगी, उन पे राउंड सर्कल नहीं करेंगे। अगला है, सी इज नेबर ऑफ बी एंड डी। अब ये मैंने समझाया था ना, सी इज नेबर ऑफ बी एंड डी, ठीक है, या एडजेसेंट ऑफ बी एंड डी, या सी इज बिटवीन बी एंड डी। इसको किस तरीके से हम डिस्कस करेंगे। तो सी मैंने अगर यहां बिठा दिया तो यहां पर बी को बिठाऊं या डी को बिठाऊं, बी को बिठाऊं या डी को बिठाऊं, अगर सी मैंने यहां पर बिठा दिया। तो अब देखो 7% थे, कितने परसेंट बैठ चुके हैं, कंफर्म तो 3 हो चुके हैं, लेकिन प्लेसेस हमने कितने फाइंड कर लिए हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी कि कोई इधर उधर एक एरो और क्रॉस होगी। तो अब मैं इसको कहां पर बिठाऊं, क्या यहां पर नया ड्रॉ कर दूं और आगे यहां पर ये सी को बिठा के एक इधर बिठा दूं, एक इधर बिठा दूं, क्या ऐसा कर दूं। भाई अगर मैंने ऐसा कर दिया तो 6 तो ये हो गए, 7 ये हो गए, 8 ये हो गए, 9% नहीं हो जाएंगे इस तरीके से, तो इसका मतलब ये गलत है। अगर ऐसे ही इस तरफ मैं बिठाऊंगा इनको तो इस तरफ भी 3% एक्स्ट्रा हो जाएंगे, तो वो भी गलत है। तो मतलब कहीं ना कहीं बीच में ही कोई बैठने वाला है, मतलब आगे हमें इस तरफ लेफ्ट में या राइट में नहीं बैठाना है, क्योंकि जो पर्सन है उनकी संख्या बढ़ जाएगी। तो कहां बिठाऊं मैं, ये सी तो बीच में बैठा है बी और डी के, तो मैं कहां पर बिठा दूं, सी को इधर बिठा दूं और सी का प्लेस हो गया कंफर्म। अब यहां पर बी आएगा या डी आएगा ये नहीं पता, बी आएगा या डी आएगा ये नहीं पता है। अब इसका कहां से पता लगेगा, हम अगली स्टेटमेंट को पढ़ेंगे तब पता लगेगा। आगे बढ़ते हैं, पर्सन हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी। डी के लेफ्ट में जो थर्ड है इज वन ऑफ द एंड, इज वन ऑफ द एंड। तो डी के लेफ्ट में तीसरा पर्सन है वो अंतिम छोर पर बैठा है, वो ये भी नहीं पता हमें लेफ्ट है या राइट है। तो अगर मान लो डी मैंने यहां पर बिठा दिया,
डी मैंने यहां पर बिठा दिया तो इसका लेफ्ट किधर होगा, इस तरफ ही होगा। तो इस तरफ हम लेफ्ट करते हैं तो इससे तीसरा, एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया, ये तीसरा हो गया। वो कहां पर बैठा है, एंड में बैठा है। अगर मैंने इधर बिठा दिया तो अब देखना पर्सन कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर मैं इस तरफ बिठाता हूं तो पर्सन कितने हो गए हैं, 8, लेकिन हमारे टोटल पर्सन कितने थे, 7। इसका मतलब क्या है, इधर तो बैठाना गलत हो जाएगा। तो अब पॉसिबिलिटी मैं दूसरी लेकर चलता हूं। अगर मैं डी को यहां पर बिठा देता हूं, अगर मैं डी को यहां पर बिठा देता हूं तो डी के लेफ्ट में तीसरा, डी के लेफ्ट में तीसरा है वो अंतिम है। तो डी के लेफ्ट में तीसरा कौन होगा, 1 2 3, यानी कि जी के बारे में कह रहे हैं कि जी अंतिम पर्सन है लेफ्ट एंड से, अंतिम पर्सन है लेफ्ट एंड से। तो अब पर्सन कितने बैठे, 1 2 3 4 5 6, 6% बैठे अभी तक, तो क्योंकि अभी हमें राइट हैंड का पता नहीं। तो 6% बैठ चुके हैं, लेफ्ट में कोई बैठ नहीं सकता, ये इसके अंदर मना कर दिया गया है अंतिम स्टेटमेंट के अंदर। तो जो 7वां पर्सन वो किधर बैठेगा, लेफ्ट में या राइट में, राइट में ही तो बैठेगा। और अगर मैंने यहां पर डी को बिठा दिया है, अगर मैंने यहां पर डी को बिठा दिया है, यहां पर डी, तो यहां पर कौन बैठ जाएगा, बी। और क्या हमारे सारे के सारे पर्सन रिपीट हो चुके हैं या कोई बचा हुआ है, देखिए बी सी डी ई एफ जी आ चुके हैं, ए नहीं आया, तो यहां पर कौन बैठ जाएगा, ए बैठ जाएगा। तो इस तरीके से हमें ये व्यवस्था करनी है। और काम करके देखो, 7% हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, बिल्कुल 7% हो गए। तो हम साफ साफ इन पर्सन को बिठाएंगे तो किस तरीके से बैठेंगे, तो यहां पर सबसे पहले जी है लेफ्ट एंड में, फिर बी है, फिर सी है, फिर डी है, फिर ई है, फिर एफ है और फिर ए है। तो आज की जो क्लास थी इसमें क्या कहानी सीखी हमने, हमने सीखा कि सीटिंग अरेंजमेंट के टाइप क्या क्या हो सकते हैं और उन टाइप्स के अंदर किस किस तरीके से पर्सन को बिठाया जा सकता है। और उन्हीं तरीकों को हम आने वाली क्लासेस के अंदर फॉलो करेंगे। कुछ स्पेसिफिक हमने स्टेटमेंट्स को डिस्कस किया। अब इन स्टेटमेंट्स को जब कंबाइन कर देते हैं क्वेश्चन बन जाता है और उससे 5 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे आपसे अगला क्वेश्चन क्या पूछ सकता है एग्जामिनर इस अरेंजमेंट में से, कि राइट में अंतिम कौन बैठा है, तो ए बैठा है। सबसे बीच में कौन बैठा है, सबसे बीच में कौन बैठा है, भाई कौन बैठा है बीच में, काउंट कर लो, 3 उधर छोड़ दो, 3 उधर छोड़ दो, डी बैठा है बीच में। लेफ्ट एंड में कौन बैठा है, जी बैठा है। बी का पड़ोसी कौन है, जी और सी दोनों हैं, कोई एक तो नहीं हो सकता ना, भाई लेफ्ट के ही पड़ोसी होते हैं ऐसा तो कुछ नहीं होता। तो इस तरीके से आपसे 4 से 5 क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। आई होप आपको आज की क्लास का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब हम जो सेकंड क्लास होगी हमारी सीटिंग अरेंजमेंट की, उसमें लीनियर फॉर्म के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, आरआरबी पीओ और क्लर्क के जो एग्जाम में पूछे गए हैं लास्ट ईयर में। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिए, फेसबुक पर शेयर कर दीजिए। उम्मीद करता हूं आपको आज का जो सारा कॉन्सेप्ट था बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी कहीं पर चूक रह गई है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, वहां पर मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। और हो सके तो इस वीडियो को दोबारा से देख लीजिए। कल फिर मिलते हैं इसी टाइम पर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।